Hello bachon, let's see this question, and the question says Cornell's elegant field experiments are related to barnacles in which superior barnacle dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacles Clatamelus from that zone. This phenomenon is called, and the options are competitive exclusion principle, competitive release, interspecific competition and option D none of the above. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है कंपटीशन. की कंसेप्ट इज कंपटीशन. कंपटीशन. अभी कंपटीशन क्या होता है? व्हाट वी मीन बाय कंपटीशन? सो इसमें ये होता है कि व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज या फिर जरूरी नहीं कि क्लोजली रिलेटेड ही हो या फिर और इवन टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज और इवन टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज जब compete करती हैं फॉर सेम रिसोर्सेज स्पीशीज compete फॉर सेम रिसोर्सेज सो इसे हम लोग कहते हैं कंपटीशन. सेम रिसोर्सेज इसे हम कहते हैं कंपटीशन. तो इससे हो क्या सकता है? तो इससे हो सकता है या तो इससे हो सकता है ये कि सुपीरियर वन जो है क्या करेगा? डोमिनेट करेगा. सुपीरियर वन क्या करता है? डोमिनेट करेगा एंड मे ऑल्सो eliminate the inferior one. The inferior one है inferior species. inferior one को eliminate भी कर सकता है ये, या तो उनकी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल लें इसमें जो है एग्जांपल लेते हैं इसका. इसका एग्जांपल ये है कि जो है गैलापागोस आइलैंड में अबंडेंट टर्टल्स हुआ करते थे. सो इन गैलापागोस आइलैंड GALA गैलापागोस आइलैंड जो अबंडेंट टॉर्टाइज हुआ करते थे. अबंडेंट टॉर्टाइज टॉर्टोइज ये एक्सटिंक्ट हो गए. ये अबंडेंट टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गए. दे बिकम एक्सटिंक्ट. क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? जब गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया. एक्सटिंक्ट क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? जब गोट को व्हेन गोट वर इंट्रोड्यूस्ड. सो इससे एक्सटिंक्ट कैसे हो गए? गोट के इंट्रोडक्शन से अबंडेंट टॉर्टोइज कैसे एक्सटिंक्ट हो गए? तो ये इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि जो गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी वो अच्छी थी. क्यों हो गए? बिकॉज इफ ड्यू टू greater browsing efficiency of goat. Due to greater browsing efficiency of goat. Browsing efficiency of goat. Efficiency of goat. इसी वजह से जो है अबंडेंट टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गए. ऐसे ही एक टर्म है यहाँ पे कंपिटिटिव रिलीज. एक टर्म है कंपिटिटिव रिलीज. कंपिटिटिव TIVE कंपिटिटिव रिलीज. सो कंपिटिटिव रिलीज का क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि एक स्पीशीज मान लीजिए जिसका ज्योग्राफिकल एरिया रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि कोई उससे भी सुपीरियर स्पीशीज उस ज्योग्राफिकल एरिया में है, बट अगर हम उस स्पीशीज को हटा देते हैं उस ज्योग्राफिकल एरिया से तो जो छोटी स्पीशीज है वो अपने डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज को जो है बढ़ा सकती है. इसका क्या मतलब हुआ? आ स्पीशीज whose distribution
whose distribution is restricted to a small geographical area due to presence of superior species superior species will expand इस वो अपने रेंज को एक्सपैंड करेगी will expand its range when superior species को हम लोग हटा देते हैं when superior species is removed when superior species is experimentally removed species is experimentally removed इसका एक एग्जांपल देखते हैं सो एक साइंटिस्ट कॉर्नेल्स एलिगेंट एक साइंटिस्ट थे कॉर्नेल्स एलिगेंट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कॉर्नेल्स एलिगेंट CONNELLES कॉर्नेल्स एलिगेंट इन्हें एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने क्या किया एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया तो जो कॉलिन्स एलिगेंट का फील्ड एक्सपेरिमेंट था उसने ये शो किया showed that जो इंटरटाइडल एरिया था showed that on the rocky sea of coastal on rocky sea showed that on the rocky sea of on the rocky sea of Scotland rocky sea coast of Scotland rocky sea coasts of Scotland जो सुपीरियर बार्निकल थे लार्जर एंड द सुपीरियर बार्निकल larger and superior barnacle जिनका नाम था बैलेनस BALANS बैलेनस ये डोमिनेट्स इंटरटाइडल एरिया और यही जो है एंड ये एक्सक्लूड किया एंड इट एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बार्निकल जिसका नाम था कैथेमेलस CHATHAMALS ये एक्सक्लूड किया स्मॉलर बार्निकल कैथेमेलस को फ्रॉम दैट जोन। तो हमने क्वेश्चन पे आते हैं हमारे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू बार्निकल इन विच सुपीरियर बार्निकल डोमिनेट के इंटरटाइडल एरिया को एक्सक्लूड कर स्मॉलर बार्निकल को इस फॉर्मूला क्या कहते हैं हम लोग तो इस फॉर्मूला को हम लोग कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसका क्या मतलब होता है कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का इसका मतलब होता है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for same resource
Same resource cannot coexist. Same resource cannot coexist. इससे क्या होगा, जो सुपीरियर वन होगा वो इंफीरियर वन को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। तो इससे क्या होगा, इंफीरियर वन एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड, मिनेटेड। सो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव रिलीज ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें ही जो है, अगर इसको हटा देंगे तो जो स्मॉलर पार्टिकल है ये अपने एरिया को एक्सपैंड कर लेगा, तो ये बिल्कुल आंसर होगा। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन भी एग्जांपल नहीं होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कंपटीशन बिटवीन, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म दो स्पीशीज के हैं तो उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो उन्हें लोग कहते हैं इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। क्या इसका क्या मतलब होता है? कंपटीशन बिटवीन टू स्पीशीज, बिटवीन टू स्पीशीज, सो उसे बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। सो हमारा करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।